आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। बड़ौल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक मुश्तबा शख्स को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त अब्दुल खालिक के तौर पर हुई है। बीएसएफ एहलकारों ने मशकूक नक्लो हरकत महसूस करते ही फौरी कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही धर लिया। इब्तिदाई पूछताछ के बाद मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस पोस्ट पारजवाल थाना खोर के हवाले कर दिया गया है। जिला पुलिस जम्मू के मुताबिक मामले की तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जुमा को श्रीनगर के मुख्तलिफ बाजारों से अंडों के नमूने जमा करने शुरू कर दिए हैं ताकि एक मखसूस ब्रांड में मुज़िर अज्जा की मौजूदगी की जांच की जा सके। अंजुम में मुबैना मुज़िर अज्जा की मौजूदगी का इल्जाम हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली और तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आयद किया था। फूड सेफ्टी कमिश्नर श्रीनगर यामीन उन नबी ने सौरफीन से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले में अफवाहों पर कान न धरें और बिल्कुल भी न घबराएं। उन्होंने कहा, महकमा अंडों के नमूने लेबोरेटरी में तज्जिए और टेस्टिंग के लिए जमा करेंगे। टेस्ट रिपोर्ट्स जल्द ही आ जाएगी। जब तक हमें रिपोर्ट्स नहीं मिल जाती, सौरफीन को किसी भी अफवाह की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। जम्मू में आवारा कुत्तों को भगाने की जिम्मेदारी असातिज़ा को सौंपी गई थी। असातिज़ा के एतराज पर डॉक्टर नसीम चौधरी ने कहा, सरकारी मुलाजमीन पर तमाम सरकारी जिम्मेदारी अदा करना फर्ज है। इत्तलात के मुताबिक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर नसीम चौधरी ने कहा कि एक उस्ताद सबसे पहले एक सरकारी मुलाजिम होता है और दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह इस पर भी हुकूमत की तरफ से दी गई हर ड्यूटी अंजाम देना लाजिम है। वो इस हुक्मनामे पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे जिसके तहत असातिज़ा को स्कूलों के इर्द गिर्द आवारा कुत्तों की मौजूदगी की इत्तला देने की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर नसीम चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम सरकारी इदारों को हिदायत दी है कि वो आवारा कुत्तों की नक्लो हरकत से मुतालिक रिपोर्ट दें। ताहम तालीमी इदारों समेत तमाम सरकारी दफातर को महफूज रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में असातिज़ा का सिर्फ रिपोर्ट करना एक हिफाजती कदम है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि नई उम्मीद डेटाबेस की रूह से मुल्क भर में 3.55 लाख वक्फ जायदादें गायब हैं। महबूबा मुफ्ती ने जुम्मा को समाजी राब्ता गाह एक्स पर लिखा, पूरे मुल्क में 3.55 लाख से ज्यादा वक्फ जायदादें गायब हैं और सिर्फ जम्मू कश्मीर में नए उम्मीद डेटाबेस में 7,240 एंट्रीज गायब हो गई हैं। ये कमी वक्फ जायदादों की शिफाफियत और हिफाजत पर संगीन सवालात उठाती है। उन्होंने मजीद कहा, तशद्दुद, इन्हिदामी कार्रवाइयों और वोटिंग के हक से महरूमी के बाद अब वक्फ, इमलाक, एक तर्ज और मुसलमानों के खिलाफ एक नई ज़र्ब है। मीरवज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जामा मस्जिद श्रीनगर में खुतबा जुम्मू में दिहाइयों पुराने केसेस के सिलसिले में ताज़ा गिरफ्तारी अंजाम देने पर तशवीश का इजहार किया। नमाज जुम्मा से कबल अपने खिताब में मीरवज़ ने कहा, इन गिरफ्तारियों ने इन खानदानों में गहरी बेचैनी और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी है, जो समझते थे कि इनका माजी अब पीछे रह चुका है और वो एक नई जिंदगी गुजार रहे हैं। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवज़ कश्मीर ने कहा कि लोग 1990 की दिहाई के केसेस में अचानक कार्रवाइयों से परेशान है। अवाम में इन गिरफ्तारियों पर गहरी तशवीश पाई जा रही है, ऐसे केसेस जो दिहाइयों पुराने वाक़ात से मुतालिक हैं। मीरवज़ ने गिरफ्तारियों की वजह से गिरफ्तार शुदा अफराद के अहलखाना की कैफियत बयान करते हुए कहा, ये सूरत हाल खास तौर पर उन अफराद और उनके खानदानों के लिए शदीद तशवीश का बाइस बन गई है जिन्होंने तवील अरसे पहले अपने माजी से खुद को दूर कर लिया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जुम्मा के रोज गैर कानूनी कोडीन बेस्ड खांसी शरबत के कारोबार से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुल्क भर में 25 मकामात पर छापे मारे। ये छापे लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और सहारनपुर के अलावा रांची और अहमदाबाद के मुख्तलिफ ठिकानों पर डाले गए। ईडी ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गाड़ियों की मुंतकली की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए अनंतनाग, गांदरबल, कुलगाम और पुलवामा में गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी है। एक खसूसी एनफोर्समेंट मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जो गाड़ियां फरोख्त खरीदारी के बाद मिल्कियत की लाजमी मुंतकली के बगैर चल रही हैं, मुतअद्दिद चौकियों पर तैनात टीमों ने मुनासिब दस्तावेजात और मिल्कियत के ताज़ा तरीन रिकॉर्ड के लिए गाड़ियों का मुआयना किया। ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाली या तेज ड्राइविंग में मुलव्वस पाई जाने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को जब्त कर लिया गया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई।
काबीना ने हिंदुस्तान में 2027 की मर्दमशुमारी के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने जुम्मा को ये जानकारी दी। मरकजी वजीर वैष्णव ने बताया कि मरकजी काबीना ने 2027 की मर्दमशुमारी के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि 2027 की मर्दमशुमारी पहली डिजिटल मर्दमशुमारी होगी। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जुम्मा को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें मर्दमशुमारी के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास में इस अमल के लिए बजट की मंजूरी भी दी गई। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मर्दमशुमारी के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। खिदर जनाब के किश्तवाड़ के थन्ना नाका के करीब सड़क का एक अलमनाक हादसा पेश आया। नुमाइंदे ने एन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब अल्कजर गाड़ी जुमा की सुबह थन्ना के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई। उन्होंने कहा कि गाड़ी हादसे के शिकार होने के बाद इसमें सवार 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक जख्मों की ताब न लाते दम तोड़ बैठा। उन्होंने कहा कि हादसे में मरने वाले शहरी की शिनाख्त रिंकू राम वल्द नंदू राम साकिना चंबा के बतौर हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुम्मा को मुल्क के सबसे बड़े कमांडर और फौजी हिकमत अमली के माहिर जनरल जोरावर सिंह को उनके यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया। जम्मू में एक यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, जनरल जोरावर सिंह के विजन ने जुनून को भड़काकर लोगों को मुश्तरका विजन, हिम्मत, मकसद और बड़े आदर्शों के लिए अज़म की तरफ रहनुमाई करते हुए नस्लों को मुतासिर किया। उन्होंने लद्दाख, बल्तिस्तान, गिलगित और स्क्रूदू में जनरल जोरावर सिंह की यादगार फौजी महमात पर बात की और डोगरा सल्तनत की तवसी में उनके अहम किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने नौजवानों और मुआशरे के तमाम तबकात से कहा कि वो इखलाकी वजाहत के लिए जनरल जोरावर सिंह के पैगाम पर अमल करें, बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील और पसमानदा अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए अटल यकीन है। फौज ने मौसम सरमा के आगाज के साथ ही जम्मू के बालाई इलाकों में गश्त को तेज कर दिया है, जिसका मकसद दरअंदाजी की कोशिशों को रोकना, बर्फबारी के रास्तों की निगरानी करना और खतरनाक हिस्सों पर 24 घंटे निगरानी करना है। दिफाई हुकाम ने कहा कि पहाड़ियों, जंगलाती पट्टियों और ऊंचे पहाड़ी दर्रे शामिल हैं, जो आमतौर पर भारी बर्फबारी के बाद नाकाबिले रसाई हो जाते हैं। बढ़ती हुई सरगर्मी फौजी के मौसम सरमा में सिक्योरिटी गार्ड के जायजे का हिस्सा है, जिसमें जल्द तैनाती, लॉजिस्टिक नोड्स को मजबूत करना और पूरे खिते में इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने नोट किया कि सर्दियों के माह में अक्सर दहशतगर्दों